अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू उरूज किचन हैक्स। आज मैं बहुत ज़बरदस्त हैक्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और हमेशा की तरह मेरी वीडियो को सपोर्ट करना है और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं। जो न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है जी। तो आज के हैक्स जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो हम बिना टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चले जी, आज हम जा रहे हैं वेडिंग फंक्शन पे। वहाँ पे पहनने वाली हूँ मैं ये ड्रेस। यहाँ मैं कपड़े सेट कर रही थी, कपड़े सेट करते करते एक चीज़ ऐसी हाथ लगी जिसका मैंने कहा ये हैक आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सबसे पहले बताया आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, और अगर किसी को ड्रेसेस चाहिए हो तो मैं प्री लव ड्रेसेस भी सेल करती हूँ, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरी बेटी का ड्रेस है, मैंने इसको सेट किया, इसका स्वेटर, इसके फ्रॉक। लेकिन जब मैंने इसके शूज़ उठाए तो शूज़ बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे और बिल्कुल आज ये अभी शाम का टाइम है, 2 से ढाई घंटों में हम लोगों ने तैयार होकर निकलना है। अब मैं बड़ी परेशान हो गई, इसको मैं किस तरह वॉश करूं। अगर वॉश किया तो ये तो भाई सूखेंगे नहीं 2 दिन तक, क्योंकि वैसे ही सर्दियों का मौसम है और मुझे ये अभी चाहिए। तो यहाँ मैंने ले लिया एक बाउल में थोड़ा सा सर्फ आपने ले लेना है, अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें मैंने डाला बेकिंग सोडा। कुछ ऐसा हैक शेयर कर रही हूँ जिससे आपके शूज़ मिनटों में साफ़ हो जाएंगे और उसको ड्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी आपको 1 मिनट के लिए उसको ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। रात हो चुकी है, रात के टाइम में ये काम कर रही हूँ मैं, धूप में भी मैंने इसको नहीं रखा। यहाँ मैंने सर्फ ले लिया, बेकिंग सोडा, और मैंने यहाँ ले लिया वेनेगर। अब देखिए वेनेगर डाला है तो किस तरह ये बबल्स टाइप का बन गया है, क्योंकि वेनेगर और बेकिंग सोडा को जब मिक्स कर दो तो वो ब्लीच का रिजल्ट देता है, ठीक है जी। आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि बेकिंग सोडा और वेनेगर का जब मैं इस्तेमाल करती हूँ तो क्या ज़बरदस्त उसका रिजल्ट आता है। तो यहाँ मैंने एक ब्रश ले लिया है, ये ब्रश मैं इस ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये ब्रश मुझे थोड़ा सा, हाँ ये बड़ा वाला ही ब्रश है, इससे मैं साफ़ कर लेती हूँ। और जैसे टूथब्रश होता है ना, टूथब्रश, ये वही ब्रश है, कोई दूसरा ब्रश नहीं है। ये मैंने क्लीनिंग के लिए एक अलग से रखा हुआ है, आप लोगों को पता होगा मैं क्लीनिंग के लिए अलग से ब्रशेस रखती हूँ इस तरह के। इससे मैं ये साफ़ कर लेती हूँ। और जब तक मैं साफ़ करती हूँ तब तक जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थोड़ा सा वीडियो को स्किप करती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से ये साफ़ हो जाए। अब पूरा ही साफ़ करके आपको दिखाती रही तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है जी। पहले मैं ऊपर से साफ़ करूँगी, फिर इसकी जो नीचे साइड्स है, जो वाइट कलर का एरिया है वो साफ़ करूँगी। अगर मैंने पहले उसको साफ़ कर लिया फिर ऊपर कर लिया तो ऊपर वाला एरिया दोबारा गंदा हो जाएगा, ठीक है जी। आपने इसको अच्छी तरह ब्रश से साफ़ करना है। इसका जितना भी पानी होगा ना वो अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें पानी है ही नहीं। आपने खुद देखा है कि मैंने इस जो भी मैंने लिक्विड बनाया है इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल किया ही नहीं है। अगर मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी तो मेरे शूज़ गीले हो जाएंगे और फिर वो फ़ायदा नहीं है, उसको भी सुखाना ज़रूरी होगा। और अभी ये मैंने अर्जेंट बेस की मुझे क्लीनिंग चाहिए, इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला। ये सिर्फ उन लोगों को मैं बता रही हूँ जिनको अर्जेंट शूज़ साफ़ करने होते हैं और उनके पास और कोई हल नहीं होता। इसके अलावा वैसे तो बेस्ट क्लीनिंग धोने से ही होती है, जाहिर सी बात है। आप सर्फ में डाल के धोएं, उसको धूप में रखें, उसके वो उस सफाई की तो बात ही और है। लेकिन जिनको अर्जेंट इस तरह मजबूरी हो जाए, जैसे मुझे आज मजबूरी पड़ गई, तो उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग है, ठीक है जी। अब मैं इसकी ये साइड्स नीचे की साफ़ कर लेती हूँ। और अब मैं जब ये साफ़ हो जाएगा तो आपको इसका फ़र्क दिखाऊंगी कि इसमें और दूसरे वाले शूज़ में कितना फ़र्क है, कि वाकई ये साफ़ हुआ है या नहीं हुआ, ये मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है जी। तो यहाँ मेरी क्लीनिंग हो चुकी है कंप्लीट। और अब देखें, आपको वीडियो में इतना फ़र्क नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन ये दूसरा शूज़ देखिए जो मेरे हाथ में, वो कितना गंदा हो रहा है और ये वाला बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, साफ़ सुथरा हो चुका है। इसका नीचे का वाइट एरिया देखिए, पिंक एरिया देखिए कितना साफ़ है, और दूसरा वाला शूज़ कितना गंदा हो रहा है, ठीक है जी। आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रही हूँ कि वीडियो में वो फ़र्क नहीं दिख रहा जो रियल में फ़र्क है। अच्छा जी, आई होप आपको ये वाला हैक मेरा पसंद आया होगा। तो दूसरे हैक की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं दोबारा बोल रही हूँ, नीचे एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, उसको टच कर दें और आपके पैसे नहीं लगने वाले, फ्री में आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ मेरा हैक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। ये हैक मुझे खुद भी नहीं पता था, बहुत कम लोगों को पता होता है। ये मुझे टीवी से पता चला, नादिया यासिर का, निदा यासिर का मैं शो देख रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। हेयर ड्राई जब हम अपने बालों पे करते हैं तो हेयर ड्राई करने का भी एक तरीका होता है। हम लोग डायरेक्ट हेयर ड्राई को यूं अपने बालों के ऊपर कर देते हैं तो हमारे बाल फट जाते हैं। आपने इस तरह से डायरेक्ट कभी भी अपने बालों पे हेयर ड्राई नहीं करना, आपके बाल बहुत रफ लुक हो जाएगा, बहुत फटा फटा सा बाल हो जाता है, उसका बहुत रफ लुक हो जाता है। आपने हमेशा कोम लेनी है या ब्रश लेना है, बालों को नीचे की तरफ ब्रश करते जाना है और ऊपर से आपने यूं हेयर ड्राई को करना है, ठीक है जी। आपने कभी भी सामने से हेयर ड्राई को यूं नहीं करना कि आपके बाल उड़ के कहीं जाए। आपने हमेशा तरीके से ऊपर से बालों को नीचे की तरफ करते रहना है कोम से और हेयर ड्राई को
इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ करते रहिएगा। ये देखें, इस तरह आपने नहीं करना, ना नीचे की डायरेक्शन में करना है, जिस तरह मैं बता रही हूँ इसी तरह करना है। पहले मुझे भी नहीं पता था और मैं बस जैसे तैसे होता था अपने बाल सुखाती थी यूं 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 करके, कभी इस तरफ से कर रही हूँ कभी इस तरफ से कर रही हूँ। लेकिन जब से मुझे पता चला, उसके बाद जब मैं हेयर ड्राई करके अपने बाल सुखाती हूँ, अपने बाल ड्राई करती हूँ, इतने मेरे बाल शाइनी, इतने सिल्की से फील होते हैं और ऐसा रिजल्ट मुझे पहले नहीं मिलता था। ठीक है जी, ये भी हुआ कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट है की तरफ। ये मैंने अपना पार्सल मंगवाया है और इस पार्सल में जितनी भी चीज़ें वो सिर्फ 100 रुपीज़ की है। तो मैंने कहा जब इतना अच्छा मुझे इसका रिव्यूज़ है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये हो के जो, और इसकी जो चिपक है ना पीछे से पेस्टिंग है वो इतनी ज़बरदस्त है, ये आप खींचेंगे भी ना तो ये नहीं उतरेगा। हालांकि ये 100 रुपीज़ में क्या है, इतनी बेकार चीज़ें होती हैं, आप लगाओ और कुछ टांगो और वो गिर जाता है, इसको आप जितना मर्जी खींच लो नहीं उतरता। ये मेरा मोबाइल रखने का एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने बच्चों के टैबलेट और मोबाइल के लिए मंगवाया है, जस्ट 100 रुपीज़ में, आपको कहीं से नहीं मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कहा किसी ने अच्छी चीज़ मुझे दी है तो इसके रिव्यूज़ में सबके साथ शेयर करूं। ठीक है जी। अच्छा, एक और नई चीज़ मार्केट में आई है, मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक तो ये है जिसके अंदर हम वाइपर लगा सकते हैं, ये भी मैं आपको सब कुछ लगा के भी दिखाऊंगी कि सब चीज़ें मैंने किस तरह इस्तेमाल की है। ठीक है जी, ये मैं आपको दिखा दी है। इतना अच्छा है, नाली के अंदर रखने के लिए, वॉशरूम के जो ड्रेन्स होते हैं उसमें रखने के लिए। वहाँ से कॉकरोचेस आते हैं रात के टाइम, बच्चे मैट्रेस बिछा के सो रहे होते तो काफ़ी डर लगता है कि वॉशरूम से कोई कीड़ा मकोड़ा ना निकल कर आ जाए। मुझे खुद भी कॉकरोचेस से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अच्छा जी, ये सब चीज़ें मैंने कहाँ से मंगवाई है, इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये मैंने मंगवाई है, ये मैं आपको नाम दिखा देती हूँ, सब सामान करके इंस्टाग्राम से मैंने मंगवाया है। इसका ये नाम है सब सामान। ठीक है, एड्रेस को इनको इग्नोर करें, आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर इनको कर सकते हैं, वहाँ से आपको आ जाएगा। आई थिंक 200 इनके डिलीवरी चार्जेस थे। अब मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ें मैंने कहाँ इस्तेमाल करी है। सबसे पहले मेरे वॉशरूम की तरफ आ जाए। ये मेरे वॉशरूम की नाली है और यहाँ से रात के टाइम छोटी छोटी से कॉकरोचेस निकलते थे और अब मैंने इसको लगा दिया और इतना ये ज़बरदस्त है। जब मैंने वॉशरूम वॉश करना होता है तो मैं इसको यूँ करके खोल देती हूँ, ये पूरा खुल जाता है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाई हुई हूँ। और मुझे बहुत डर लगता था बारिश के सीज़न में कोई छोटी छोटी सी कंकोल भी निकल कर आ जाती थी, तो इतना खौफ आता था वॉशरूम जाने से। बच्चे मेरे नीचे मैट्रेस पे सोते हैं तो इतना डर सा लगता था कि कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा निकल के ना आ जाए, कोई कंकोल ना निकल कर आ जाए। तो अब आप ये मैंने ले लिए, मैं बहुत सेटिस्फाई होगी। पहले मैंने ये एक मंगवा के देखा है, अब मेरे जितने भी वॉशरूम है ना मैं सबके लिए मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ और ये मैं दोबारा मैंने मंगवाया कि मैं हर वॉशरूम में ये कर लूँ। पहले मैंने चेक करके लिए इसको ऑर्डर किया था। ठीक है जी, ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है, बड़ा प्यारा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है। इनके पास ऑर्गेनाइज़र की और भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर आपको पता चल जाएगा। अभी एक हाथ पे मेरे मोबाइल है, वरना मैं इसमें आपको मोबाइल रख के दिखाती। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ मैंने इसमें क्या ली है, मेरे दूसरे वॉशरूम की तरफ आ जाए। ये देखिए, मैंने वाइपर को ना यहाँ पे हैंग कर लिया है, क्योंकि वाइपर को अगर आप नीचे ज़मीन पे रखते हैं, वाइपर में काई सी जम जाती है और चिकनाहट सी वाइपर के ऊपर आ जाती है और वाइपर बहुत गंदा हो रहा होता है। तो आप इस तरह से ये लगाएं। मैंने कुछ ज़्यादा ही ऊपर करके लगा दी, मुझे थोड़ा नीचे करके लगाना था, लेकिन खैर ये बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। और जो वो हुक थे वो मैंने एक तो यहाँ किचन की साइड पे लगाया है। अपना काउंटर टॉप साफ करने वाला कपड़ा मैं यहाँ टांग देती हूँ, क्योंकि सामने कपड़ा रखा हुआ बहुत बुरा लग रहा होता है। मोबाइल अंदर की तरफ जा नहीं रहा, वरना मैं आपको सही से दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, ये बिल्कुल नहीं उतर रहा है, इसकी पेस्टिंग बहुत अच्छी है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ मेरी ये है, जो ये तो सबको पता होगा, ये हर कहीं ये चीज़ आई भी है। ये मेरे डक की जो नाली है ना, ये बन नहीं सकी थी, कोई यहाँ पे इशू हो गया था, तो इसके ऊपर मैं अब ये रख देती हूँ, यहाँ से कोई चूहा या कोई चीज़ ना आ जाए। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह पेस्ट कर दिया है। मैं उठा के दिखा देती हूँ इसको। आप इसके अलावा ना वॉशरूम के जो बेसन होते हैं उसकी नालियों के ऊपर और किचन के जो सिंक होते हैं उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं, ताकि कोई कचरा या बाल आपके उसके अंदर ना आ जाए। चले जी, नेक्स्ट है की तरफ चलते हैं, जो हमारा मेन थंबनेल का है कि अमीर आपने किस तरह होना है, ये मैं बताती हूँ। मेरा वॉशरूम आप देख सकते हैं, मुझे वॉशरूम सेट करने का बहुत शौक है। मेरा हमेशा दिल होता है कि मेरा वॉशरूम बिल्कुल अच्छा सा सेट हुआ रहे। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अब ये देखिए मेरी बाल्टी है, मैंने लॉन्ड्री बाल्टी रखी हुई है। जैसे मेरे कोई बच्चों के कपड़े होते हैं तो वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये बाल्टी रखी भी बहुत बुरी लग रही है, मेरे वॉशरूम में बाल्टी बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। जहाँ मैंने इतना वॉशरूम सेट किया हुआ है, वहाँ मैं इस बाल्टी की वजह से अपनी वॉशरूम की लुक कैसे ख़राब करूँ। अब हाथ कभी कभार इतना तंग हो जाता है कि हम ये फजूल चीज़ों में खर्चा नहीं कर सकते। मैं ये बाल्टी लेकर आ गई हूँ बाहर अपने रूम में, और ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा अपर रखा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए और ये हैक आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो कोई भी स्वेटर, कोई भी अगर आपके पास हुडी या कोई भी अपर रखा हुआ है तो आप उसको ले लें। ठीक है जी। तो बड़े ही यूज़फुल की चीज़ें होती हैं, बड़ा ही ये काम आती हैं, और मतलब बड़ी खुशी होती है जब हम इस तरह की कोई काम कर लेते हैं। स्लीव्स को मैं अंदर की तरफ कर लेती हूँ, इसको उल्टा कर देती हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इससे मैं
करने क्या वाली हूँ, स्वेटर जब हम बाल्टी को पहनाएंगे तो हम क्यों अमीर हो जाएंगे ये आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर से मैले कपड़े सारे निकाल देती हूँ। बाल्टी का लुक देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी बाल्टी है। और अब मैं आपको जो इसका लुक दिखाने वाली हूँ ना, आप खुद कहेंगे वाह भाई बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका निकाला है। ठीक है जी, अपने वॉशरूम को, अपने घर को अच्छा बनाए, खूबसूरत बनाए, आपको खुद भी अच्छा फील होगा, आपको खुद भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने इसको ये अपना जो एक रखा हुआ था स्वेटर, मैंने इसको पहना दिया है। ठीक है जी, अब मैं इसका क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं बताती हूँ। यहाँ मैंने स्वेटर पहना दी हूँ, ये अभी से इतना प्यारा सा लुक आ गया है, लेकिन मैंने सोचा इसके साथ कुछ और भी किया जाए। थोड़ा सा अगर स्वेटर आपका ज़्यादा नीचे आ रहा है तो आप उसको अंदर की तरफ फिक्स कर लें या नीचे की तरफ से आप पेस्ट कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने तो खैर कुछ नहीं किया क्योंकि मैं इसको उतरवा के वॉश भी करवा देती हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ कुछ फ्लावर्स पड़े हुए थे आर्टिफिशियल, मैंने सोचा कि मैं इनको पेस्ट कर देती हूँ। तो क्योंकि फ्लावर्स से बहुत अच्छा लुक आता है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा फ्लावर्स नहीं दिए, ये मेरे एक वास के अंदर रखे हुए थे, उसमें से ही मैंने ये 2 बंचेस निकाल लिए और मैंने कहा कि इसके अंदर सेट कर देती हूँ। मुझे अपने घर को डेकोरेट करने का बहुत शौक है और अभी तो मैंने अपना कुछ भी सेट नहीं किया क्योंकि कुछ टाइम ही हुआ है हमें इस घर में शिफ्ट हुए हुए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपनी हर चीज़ को सेट कर रही हूँ। पहले मेरे पास लॉन्ड्री बास्केट थी मेरे जहेज़ की, लेकिन वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, वो भी ब्लैक कलर में थी। तो अब मैंने न्यू बास्केट लेनी थी, लेकिन मुझे ये आइडिया समझ आया तो मैंने कहा क्यों ना इसी को यूज़ किया जाए। ठीक है जी, तो इसके ऊपर मैं इस तरह से फ्लावर्स लगा देती हूँ ताकि ये बहुत प्यारा सा लुक आए। और यहाँ मेरी लॉन्ड्री बास्केट कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं वॉशरूम खोल के दिखाती हूँ कि पहले क्या लुक आपको दे रही थी बाल्टी और अब क्या लुक दे रही है। कितना खूबसूरत लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि किसी बाल्टी के ऊपर हमने स्वेटर चढ़ाया हुआ है। और अब मुझे वाकई ऐसे लग रहा है कि मैं अमीर हो चुकी हूँ और आप भी इस तरह करें और अमीरों वाली फीलिंग्स इंजॉय करें। ठीक है जी, तो यहाँ मेरा ये है कंप्लीट होता है। यहाँ मैं जितने भी स्वेटर बोल रही हूँ, जितने भी मैले कपड़े मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और अब आप देखें कहीं से लग रहा है कि ये बाल्टी है, कितनी खूबसूरत सी लॉन्ड्री बास्केट लग रही है अपने वॉशरूम की, अपनी जगह के हिसाब से। उसी कलर के मैचिंग का आप एक स्वेटर ले लें, स्वेटर नहीं है तो लंडे के स्वेटर ले लें। इतवार बाज़ार, जुम्मा बाज़ार में इतने सस्ते मिल रहे होते हैं, वहाँ से कोई इन चीज़ों के लिए ख़रीद लें। चले जी नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। अगर इस तरह का आपका कोई भी बर्तन है, कोई भी पतीला है और आप उसको फ्रिज में रखती हैं और ढक्कन के ऊपर इस तरह का पकड़ने वाला जो लगा हुआ होता है एक हैंडल टाइप ऑर्गेनाइज़र, तो अगर जब आप इसको फ्रिज में रखती हैं तो कुछ स्पेस ऐसी होती है कि इस तरह की देगचियाँ, पतीलियाँ आपकी फ्रिज में पूरी नहीं आ रही होती इन ढक्कनों की वजह से। तो आपने क्या करना है, आपको जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस हल्का सा छोटा सा काम करना है कि आपने ढक्कन को उल्टा करके रख देना है और फिर आराम से आप अपना बर्तन फ्रिज में रखें। आपको कोई जगह बनाने की, कोई स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हुआ आसान। वैसे तो बहुत छोटा सा हैक है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आता। ठीक है जी, यहाँ मैंने ये अपना पतीला इस्तेमाल किया तो ये पूरा जल चुका है और मैं काफ़ी परेशान हो गई हूँ कि इसको किस तरह से साफ़ किया जाए। लेकिन परेशानी का हल जब मुझे मिल गया तो मैंने सोचा कि ये मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मैंने ले लिया विनेगर, सिरका जो हर किचन में अवेलेबल होता है। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी सोडा। आपको पता है इन चीज़ों के लिए मैं ये ज़रूर सोडा और विनेगर यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा जो हम पकौड़ों में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया हाफ लेमन। लेमन ना भी हो तो इट्स ओके, चलेगा, लेकिन डाल लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग हो जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ मैंने ले लिया सिरका, इसके अंदर मैं सिरका डाल दूँगी। अच्छा, आपने ये करके ना फ़ौरन इसको क्लीन नहीं करना, आपने इसको 15-20 मिनट या आधा घंटा या उससे ज़्यादा भी आप रख सकें ना तो बेशक रख दें, क्योंकि अगर आप जितनी ज़्यादा देर इसको रखेंगी ना उतनी ज़बरदस्त ये क्लीनिंग होगी। आधा घंटा मैक्सिमम रखें, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा रखा था क्योंकि ये सब मैंने डाल कर ना मैं रोटियां बनाना शुरू हो गई थी, फिर हमने खाना वगैरह खाया, तो 1 से 1.5 घंटा मेरा लग चुका था। और अब मैंने यहाँ अपना फ्लैश लाइट ऑन कर लिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए कि कितनी अच्छी क्लीनिंग हो रही है। ठीक है जी, आपने अगर ऐसी किसी भी चीज़ की क्लीनिंग करनी है ना तो उसको आप फ़ौरन साफ़ नहीं करें, आपका साफ़ नहीं होगा वो बर्तन। आपने उसको मैक्सिमम मिनिमम आधा घंटा रखना है। यहाँ मैंने तार का इस्तेमाल किया है और ये देखें, आप देख सकते हैं कितनी काला इकट्ठी हो गई है, मतलब मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मैंने बस एक हाथ मारा है और सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया। अब मैं आपको इसको वॉश करके भी दिखाऊंगी, पहले वाला रिजल्ट और अब का रिजल्ट बिल्कुल लाइफ रिजल्ट है। इसमें मैंने कोई आप वीडियो स्किप नहीं की, ना मैंने कुछ और ऐड की है, सिर्फ मैंने ये धोते वक्त साबुन में जो पानी जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है साबुन के अंदर, वो डाल दिया था बस। ठीक है जी, तो यहाँ देखिए मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, अभी मैंने कोई काम नहीं किया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ करूँगी। ठीक है जी, पहले मैंने बस हल्का सा हाथ मारा था ताकि जितनी भी कालक है वो हट जाए, जो पानी था कालक का। अब मैं इसको असल क्लीनिंग कर रही हूँ। तार और स्पंज मैंने ले लिया और मैंने बर्तन धोने वाले साबुन का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो लिक्विड
का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो जो भी आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो साफ़ हो ही रहा है। और अभी तक जिन्होंने कंजूसी की है चैनल सब्सक्राइब करने में, प्लीज़ कंजूसी ना करें, फ्री में चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब करने का इसलिए बोलती हूँ ताकि डेली जितनी भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको मुझे दोबारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहती हूँ जो सब्सक्राइबर, जो भी व्यूवर्स मेरे व्यूज़ मेरे पास आ रहे हैं वो मेरे सब्सक्राइबर बन जाए और मेरा हर हैक, हर चीज़ को देखें, क्योंकि आप लोगों को पता है जो हैक मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, खुद ट्राई करती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरा कोई भी हैक फजूल नहीं होता। मेरे पतीले का आप रिजल्ट देख लें, आप लोगों के सामने है। और ये देखें किस तरह चमक चुकी है और कितना ये गंदा हो रहा था, ऐसे लग रहा था ये कभी साफ़ होगा ही नहीं। और ये देखें साफ़ सुथरी हो चुकी है। इसके अंदर जो थोड़े से काले निशान है ना वो बहुत पहले के हैं, वो हटते नहीं हैं। वो पता नहीं क्या हुआ था ऐसा जो इस पे निशान नहीं हटते। बाकी अभी जो पतीला जला था मेरा, उसका रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट एक छोटा सा हैक बताने वाली हूँ। मेरे हाथ में ये रेगमार है, रेगमार का इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ। अक्सर हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो हम इस तरह की छुरियाँ साथ रख लेते हैं, फ्रूट कट करना होता है, कोई चीज़ कट करनी होती है, या हम फिशिंग पे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, छुरी तेज़ करने के लिए एक रेगमार का इस्तेमाल आप यूँ कर लें। आप रेगमार रखें और छुरी को इस तरह से आपने तेज़ करना है। दोनों जिस तरह मैं कर रही हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, इसी तरह आपने छुरी को करना है और आपकी छुरी की जो शार्पनेस इतनी ज़्यादा हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो छुरी तेज़ करने के बहुत से तरीके मैंने बताया हैं, लेकिन आज ये छोटा सा तरीका मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अच्छा जी, जो बेलन काफ़ी पुराना हो जाता है, खुदरा खुदरा सा हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए आपने क्या करना है, ज़ाहिर है जब बेलन ख़राब हो जाए, खुदरा खुदरा सा हो जाए, तो रोटी आपकी फटती है, ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, रेगमार का इस्तेमाल करना है और बेलन के ऊपर अच्छी तरह से रेगमार को इस तरह से रब करना है जब तक आपको ना लगे कि आपका बेलन बिल्कुल सेट हो चुका है। जब आपका बेलन बिल्कुल सही हो जाए तो उसको साफ़ करें, वॉश करें और रोटियाँ बनाएं। आपका बेलन बिल्कुल न्यू कंडीशन में हो जाएगा, जैसे आपने अपने अभी अभी ख़रीदा है। तो बेलन को इस तरह ना फेंक के रेगमार का इस्तेमाल करके बेलन को ठीक कर लें। यहाँ मेरे पास आ गई है बहुत सारी मेथी। मुझे मेथी आलू बहुत पसंद है और मैं मेथी मंगवाती हूँ तो बहुत सारी मंगवाती हूँ, लेकिन इसको छीलना बहुत ही मुश्किल होता है। अकेला बंदा अगर खड़ा हो जाए तो उसके 1 से 2 घंटे कहीं नहीं जाते इतनी सारी मेथी करने में। तो इसका इतना अच्छा हल लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है कोई भी सुराखों वाला एक पहले मैं इसको काट लूँ, अच्छी तरह मेथी खुल जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी, यहाँ मैंने इसको खोल लिया है और पहले मैं इसको अकेले खड़े होकर कर रही होती थी। अब मैं क्या करती हूँ, इस तरह का कोई भी सुराखों वाला चमचा ले लें, तो आप उसके अंदर इकट्ठा आप मेथी को इस तरह डालें और इकट्ठा नीचे से आप खींचें, आपको इतनी आसानी लगेगी। या ग्रेटर ले लें, ग्रेटर के अंदर भी आप इसी तरह डालें और आप अपनी मेथी को करें, बड़ा आसान तरीका है। चलिए जी, आ जाते हैं अपनी कबर्ड की तरफ। आप ये देख सकते हैं इस तरह की जो प्लास्टिक बैग्स होती हैं जिसके अंदर हम कपड़े रखते हैं, अपने फैंसी ड्रेसेस रखते हैं। हम रख तो देते हैं लेकिन ये इतने नीचे तक होते हैं कि हमारे फैंसी ड्रेसेस सारे मुड़ रहे होते हैं, इस नीचे से उसकी इस्त्री भी ख़राब हो रही होती है। और अगर हमने नीचे कोई और चीज़ रखनी हो कबर्ड में तो हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी इतनी कबर्ड हमारी फुल हो जाती है। तो इसका मैं आपको क्या हैक बताने वाली हूँ, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता, उनके लिए ये हैक है इस शॉपिंग बैग्स का। तो आपने क्या करना है, इनको किस तरह कबर्ड में अपने सेट करना है कि आपकी कबर्ड भी सेट हो जाए, आपको स्पेस भी मिल जाए। ठीक है जी, यहाँ सबसे पहले मैं ये बैग्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह सेट करना है। अच्छा, किसी को वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर चाहिए या सोफ़ा कवर चाहिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, मेरे पास ये सब अवेलेबल होते हैं। ये इस तरह की जो बैग्स होते हैं उसके नीचे इस तरह से ना एक दिया हुआ होता है, आप देखिएगा आपके बैग्स के नीचे भी होगा, उसको आप इस तरह से हैंगर के अंदर डालें। असल तरीका ये है कि आपने इसको हैंगर के अंदर डालना होता है, आपने बैग्स को पूरा लंबा करके नहीं लटकाना होता। मुझे ये हैक नहीं पता था तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बहुत से लोग कह रहे होंगे तो बहुत आसान सी बात है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ पैकेट के अंदर अपने कपड़े डाले हुए थे, इसका तो है नहीं क्योंकि ये असल बैग नहीं था, ये सिर्फ बड़े बड़े से शॉपर्स थे जिसके अंदर मैंने कुछ कपड़े डाल लिए थे। तो इसको मैं खुद ही एक इसके अंदर सुराख बना कर ना हैंगर को डाल लूँगी। और अब आप देखिएगा पहले मेरी अलमारी का क्या हाल हो रहा था, कितना ये खिलाड़ लग रहा था, कितनी भरी भी लग रही थी, और अब मेरी अलमारी किस तरह सेट हो जाएगी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, इस तरह से मैंने इसको दबा लिया है हैंगर को और खुद ही से इसके अंदर घुसा करना इसको फोल्ड कर लिया है। ठीक है जी, ये भी मेरा सेट हो गया है। हाँ जी, तो मैं करती रहती हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे पास वाटरप्रूफ कवर्स भी होते हैं, सोफ़ा कवर्स भी होते हैं, मशीन कवर्स होते हैं, डाइनिंग टेबल के चेयर कवर्स होते हैं। किसी को भी चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी और आप लोग मुझसे ले सकते हैं। और मेरा फेसबुक पे पेज भी, अगर आप रिव्यूज़ देखना चाहें तो आप रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। तो यहाँ मेरा ये हुआ कंप्लीट, ये मेरे बैग्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसको कबर्ड पे हैंग करके दिखाती हूँ कि पहले मेरी कबर्ड कितनी भरी हुई लग रही थी और अब मेरी कबर्ड कितनी सेट लग रही है। देखिए नीचे मुझे कितना स्पेस मिल गया है कि अब मैं यहाँ बहुत सारा सामान, बहुत सारे अपने फोल्ड हुए हुए कपड़े, अपनी जाए नमाज़ें आराम से रख सकती हूँ।
तो ये जो मेरे नीचे वाले खाने में जाए नमाज़ें वगैरह पड़ती है, एक दफ़ा मैं वैसे ही आपको रख के दिखा रही हूँ। वैसे तो मैंने अपने आप फोल्ड हुए कपड़े रखने हैं। तो ये देखें मेरी कबर्ड कितनी अच्छी सेट हो चुकी है और ये भी हुआ मेरा हैक कंप्लीट। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे सारे हैक्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तो कर दें, लेकिन साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।